जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहाल की, वो बहाल की जाएगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर और इसके अलावा आउटसोर्सिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, ये सब जो चीजें करके शोषण किया जाता है, आउटसोर्सिंग के नाम पे सरकारी नौकरियां खत्म करके या सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पे कम तनख्वाह देके लोगों से पढ़वाया जाता है विद्यालयों में, ये सब व्यवस्था खत्म करेंगे और इनको नियमित करेंगे। कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, जिससे रोजगार का सृजन नौजवानों के लिए हो सके। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अभियान के तहत एक एक बच्चे को शिक्षित करना है, पूरे राष्ट्र को मजबूत करना है, वो अभियान उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा एक एक बच्चा जाने कि हिंदुस्तान का संविधान क्या है। भारत उस संविधान से चलेगा, किसी तानाशाह के फरमान से नहीं चलेगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान को सरकारी स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ाया जाएगा, ये हमने ऐलान किया है। प्राइवेट स्कूल के नाम पर भयंकर लूट होती है उत्तर प्रदेश में। और क्यों होती है? क्योंकि ये सत्ताधारी दल के लोगों के स्कूल होते हैं। क्योंकि ये सत्ताधारी दल के लोगों के प्राइवेट स्कूल लूट का केंद्र जो बने हुए हैं, इस पर नकेल कसने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और दिल्ली की तरह ही हम यहाँ पर फीस बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे प्राइवेट स्कूलों की। और सरकार बनने के बाद जो निर्धन वर्ग के, गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको कैसे निःशुल्क प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सके, वो भी सुनिश्चित करेंगे। और सरकारी स्कूल कैसे प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन बन सके, ये भी सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के तर्ज पे शिक्षा के ऊपर ये काम करेंगे। स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य के लिए 2-4 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हम घोषित कर रहे हैं। ग्राम क्लिनिक और शहरों के वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाएगा। हमने गारंटी दी है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा पूरी तरह से फ्री, स्वास्थ्य इलाज पूरी तरीके से फ्री। उत्तर प्रदेश के अंदर भी फरिश्ते स्कीम हम लागू करेंगे, यानी एक्सीडेंट का पीड़ित कोई सड़क पर दिख जाए तो छोड़कर भागिए नहीं, उसको अस्पताल पहुंचाइए। 2000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का भी सरकार देगी। और साथ ही साथ उसके इलाज में अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी लगेगा तो उसको पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसी तरीके से स्वास्थ्य की गारंटी पत्रकार बंधुओं के लिए भी हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है। 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सभी पत्रकार बंधुओं के लिए हम लोग करेंगे। और उनका इलाज जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके तहत उनका इलाज अस्पतालों में उनका, उनके परिजनों का, उनके डिपेंडेंट का हो सके, ये व्यवस्था भी हम लोग लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अत्याधुनिक अच्छे अस्पताल, वो चाहे तहसील स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो या बड़े शहरों में निगम स्तर पे हो, वो हम लोग बनाने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण पे जैसा मैंने आपको बताया, 1000 रुपए प्रतिमाह सीसीटीवी की योजना, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री, ये सारी योजनाएं लागू होंगी। आरक्षण पर भी जो व्यवस्था चल रही है, उसमें आरक्षण के नियमों में तमाम धांधली और गड़बड़ी की जाती है। प्रोन्नत के नाम पर भी आरक्षण में काफी घपला और घोटाला किया गया है, उसको हम लोग ठीक कराने का काम करेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, वो भी लागू करेंगे। और जनगणना की जो बात चल रही है, उसको जनगणना भी कराने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। लोकपाल बिल पे मैं आपको बता चुका। जो न्यायिक सुधार की बात है, आप जानते हैं लंबे समय से, सालों साल से तारीख पे तारीख पड़ती है, केसेस पेंडिंग रहते हैं। हत्या के मामले, बलात्कार के मामले, ऐसे तमाम मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं न्यायालयों में। जेल में बिना कारण भी बहुत सारे लोग सजा पा रहे हैं। और जेल में ऐसे भी अपराधी हैं जो सजा से बच जा रहे हैं और तारीख पर तारीख मिल रही है। इसलिए बलात्कार के मामलों में, हत्या के मामलों में, हीनियस क्राइम के मामलों में, संगीन अपराधों के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के हम लोग ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे। और जल्द से जल्द नदियों का और वन, नदियों की सफाई और वन संरक्षण, ये आम आदमी पार्टी के प्राथमिक मुद्दों में है, इसको हम लोग लागू करेंगे। जहां झुग्गी वहां मकान,
ये हमारी योजना दिल्ली की बहुत ही सफल योजना रही है। तो जहां झुग्गी वहां मकान की योजना उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लैंड भी सरकार के पास है, यहाँ जमीन खोजने की जरूरत नहीं है और इसलिए हमारी सरकार यहाँ बनी। तो जहां झुग्गी वहां मकान की योजना को हम लोग लागू करेंगे। तीर्थ यात्रा योजना आपने देखा होगा, दिल्ली की सरकार ने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग धर्मों के आधार पे जिसकी जहां आस्था है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए तीर्थ स्थानों के, बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा की योजना घोषित की है। उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी हम तीर्थ स्थानों के यात्राएं कराने की योजना लागू करेंगे और पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे। ये हमारी सारी घोषणाएं उत्तर प्रदेश को लेकर हैं और मैं चाहता हूं कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर हो, मुद्रा पर ना हो। इस बार का चुनाव जो उत्तर प्रदेश के लोगों को बार बार गुमराह करके, बार बार नकली मुद्दों पर लाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को जो गुमराह किया जाता है, वो काम ना होने पाए। हिंदू मुसलमान के झगड़े करा के, दंगे फसाद और नफरत फैला के राजनीति ना हो। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में ये जो धारणा बनाई जाती है कि हम तो सिर्फ जाति और धर्म पर वोट देते हैं, हम तो मुद्दों पर वोट दे ही नहीं सकते, हम तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर, किसानी पर वोट दे ही नहीं सकते, ये धारणा खत्म होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की भी है। तो मैं इस घोषणा पत्र को, इस गारंटी पत्र को जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं, आइए नौजवानों, किसानों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, आइए हम सब मिलके इस धारणा को तोड़ें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।